खबर बांदा से है जहां पर मकर संक्रांति के मौके पर पहले दिन सुबह से ही लोग केन नदी पहुंचे। कुमासे से भरी ठंड के बीच लोगों ने केन नदी में स्नान किया और फिर खिचड़ी दान की। इसके बाद घर लौटकर लोगों ने पूजा अर्चना की। दोपहर बाद भूरागढ़ दुर्ग में नटबली की समाधि पर आयोजित मेले में शहर समेत आसपास के गांव के हजारों लोग पहुंचे। लोगों और प्रेमी जोड़ों ने नटबली की समाधि पर मत्था टेका और रेवड़ी चढ़ाकर प्रसाद के रूप में लोगों को वितरित किया। इसके बाद केन नदी में नौका विहार का आनंद भी लिया। केन किनारे स्थित भूरागढ़ दुर्ग में प्रतिवर्ष नटबली की समाधि पर विशाल मेले का आयोजन होता है। वहां पर ज्यादातर प्रेमी जोड़े पहुंचकर समाधि में रेवड़ी चढ़ाकर मन्नतें मांगते हैं। मकर संक्रांति के इस मौके पर कई दशकों से केन नदी किनारे स्थित भूरागढ़ दुर्ग में नटबली की समाधि पर विशाल मेले का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इस मेले में शामिल होने के लिए शहर समेत आसपास के गांव से हजारों लोग आते हैं। 2 दिवसीय मेले में सैकड़ों की संख्या में दुकानें सजाई जाती हैं। इसके साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले आदि भी लगाए जाते हैं। पहले दिन मकर संक्रांति मेले के हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और मेले में खुली दुकानों में लोगों ने जहां खरीदारी की, वहीं बच्चों ने झूले और का आनंद लिया। इसके साथ ही खास सामग्री की दुकानों में भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ रही और मेले में पहुंचकर हजारों लोगों की सुरक्षा के लिहाज से मेला परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके होने से यहाँ जो मृत आत्माएं थी उनको भी मुक्ति मिली और जो है देवी देवताओं का यज्ञ भी हुआ, जिसके होते होते धीरे धीरे आपने देखा ही है। कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर? यहाँ पर जैसे नटों का कार्यक्रम होता है और भागवत महापुराण कथा का कार्यक्रम होता है और मेलों का महोत्सव होता है, दंगल होता है और दिवाली का कार्यक्रम होता है। मतलब दिवाली मनाई जाती है जो हमारे बांदा जिले में। तो और बहुत दूर दूर से यहाँ कई जिलों से झांसी, ग्वालियर, दतिया, डबरा, झांसी, औरैया, इटावा, बांदा, महोबा, हमीरपुर, छतरपुर, मतलब कहने के लिए जाने कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर पूरे बुंदेलखंड से पूरे बुंदेलखंड से और जो है आकर के यहाँ मेले की शोभा बढ़ाते हैं। कल की तारीख में 14 जनवरी को यहाँ हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है। कल अपार जन समुदाय लाखों की भीड़ यहाँ पर आई और सुंदर आकर के शोभा बढ़ाई और दर्शन करते हुए सभी श्रद्धालु बढ़िया अपने अपने प्रस्थान किए। और आज भी हम लोग नट बिरादरी से हैं। अच्छा। हमारी नट बिरादरी यहाँ पर कम से कम नहीं तो 1000 जनसंख्या आने लगी। हमारे नट बाबा। अच्छा। हाँ, हम नट बाबा भी कहते हैं और दादा भी कहते हैं। ये आपके परिवार के थे? हमारे सगे परिवार के थे। अच्छा, क्या कहानी है इनकी? इनकी ये कहानी है कि 1000 पीढ़ी से हमारे नट बाबा और कहीं राजा के यहाँ खेल करते थे। हाँ। तो ये राजा का मालूम हुआ कि दूसरी नगरी में नट बहुत गजब का खेल करता है। अच्छा। अपनी नगरी में भी बुलाया जाए तो फिर इस नगरी में उसको बुलाया। राजा के यहाँ अच्छा खेल दिखाया। राजा खुश हो गया, कहने लगा कि यार हमारी इतनी सेना है, इतनी कलाकारी कोई बता नहीं सकता है। ये अकेला नट इतना कलाकारी बताता है तो उसको अपने सेना में भर्ती कर लिया। अच्छा। सेना में भर्ती किया। उसने यहाँ पर रहते थे सेनाओं के साथ। तो दादा को उस पार रखा, कहीं महल में, दूसरे महल में। तो एक बार रानी निकली नहाने के लिए नदी में। अच्छा। हाँ, रानी की लड़की निकली नहाने के लिए। राजकुमारी। अच्छा। तो वो भी नदी किनारे टहल रहे थे और सेना बहुत सारी थी। जो नदी में गए तो मगन ने पकड़ लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई सैनिक ने साहब उसको नहीं बचाया। अच्छा। नट बाबा गया, उसको बचा लाया। अच्छा। उसके बाद उसका फिर नाम हो गया नट बाबा का। हाँ। तो धीरे धीरे राजा की लड़की से उससे दोस्ती हो गई, प्रेम हो गया। अच्छा। हाँ, बड़े बड़े बांस बांधते थे खम्भों की तरह हमारे बाबा। ये नदी पार करते हुए आते थे। हाँ। ये दीवालों से चढ़ के, रस्सियों में चलने का बहुत बड़ा ज्ञान था हाँ, उन्हें। हाँ। ये दीवालों चढ़ के जहाँ रानी रहती थी उसके यहाँ मिलने जाया करता था। अच्छा अच्छा। फिर यहाँ बहुत सारा बता रहे उस जमाने में जंगल था। अच्छा। हाँ, तो घूमने निकली होगी तो शेर ने घेर लिया। अच्छा। हाँ। तो नट बाबा भी था। तमाम की सैनिक थी, किसी ने भी नहीं बचा पाया। हमारे नट बाबा बचाने, हाँ, शेर को मारा, रानी को बचाया लड़की। फिर और मोहित हो गई वो। हाँ, तो और ज़्यादा उस पर पसंद हो गई। तो धीरे धीरे मिल लगा। एक बार राजा के वजीर ने देखा हमारे नट बाबा को। अच्छा। और उससे मिल रहा था अंदर कमरे में। दोस्ती हो गई। तो वजीर ने देखा तो राजा के यहाँ कहने लगे कि राजा, तुम्हारी लड़की और नट ऐसी ऐसी दोस्ती की बातें चलती है। हाँ, प्रेम तो चल रहा है। राजा एकदम क्रोधी हुआ कि वजीर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हमारी लड़की के ऊपर दोष आ रहा है। तो कहने लगा फिर राजा के, अगर तुम्हें यकीन नहीं है राजा, तो इतनी टाइम नट इधर से आएगा नदी पार करके बांस बांध के दीवार के किनारे अपने बांस खोलेगा, दीवार पर चढ़ जाएगा और तुम्हारी लड़की से मिलेगा। इतनी टाइम आएगा। राजा उसी टाइम देखे तो दोनों की मुलाकात हो रही है। तो क्रोधी हुआ।
तो सोचा मन में कि मैं इसे अभी बंदूक से इससे मरवाऊंगा तो मेरे ऊपर दोष आएगा। बिल्कुल। तो वजीर से कहा क्या उपाय किया है, तो वजीर ने कहा कि इसका उपाय एक है सर, ये जात का नट है, ये अच्छी अच्छी कला दिखाता है, हाँ। इसके कोनो कला के माने मारा जाए। हाँ हाँ सही है, षड्यंत्र रचा। हाँ षड्यंत्र रचा, क्योंकि राजा ने रखा था। तो साल भर नट बाबा हमारे यहाँ नौकरी बजाया, इसके यहाँ वजीर बन के रहा। ठीक है। उसके बाद शर्त रखी कि इतने बड़े तुम नट हो, उस पहाड़ी से हमारे किला तक कच्चे धागे में नाचते हुए आ जाओगे तो तुम्हें आधा किला का मालिक, आधा राज और आधा तुम। सर आज आपने यहाँ पर निरीक्षण किया, क्या कुछ सर यहाँ पर सुविधाएं हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है सर? बांदा में हम लोग के नदी के किनारे हैं। आज ये सामने भूरागढ़ किला है, यहाँ पर मेला लगता है, नटबली मेला के नाम से प्रसिद्ध है मकर संक्रांति के दिन। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं नदी में उस पार से शहर की तरफ से लोग आ रहे हैं नाव के माध्यम से, इधर जा रहे किले में दर्शन कर रहे हैं। और आज उधर रेलवे लाइन के उस पार दंगल भी लगा हुआ है, अच्छी खासी भीड़ है। यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, नाव से आने जाने के लिए नाविक है, स्थानीय गोताखोर भी लगाए गए हैं, पुलिस की व्यवस्था की गई है। पूरी तरह से अच्छे से जो है मेला संपन्न कराया जा रहा है। तो नदी में और रेलवे क्रॉसिंग में। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय खड़े हैं भूरागढ़ के किले में, जहां पर बाबा नटबली बाबा का यहाँ मेला लगता है। और ये मेला 3 दिवसीय मेला और दंगल का आयोजन होता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु, और लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं। लोगों को कहना है कि यहाँ पर जिन जोड़ों की शादी नहीं होती, जिन प्रेमियों की शादी नहीं होती, वो लोग यहाँ पर रेवड़ी और इलायची दाना चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। हालांकि दूसरी तरफ लोगों का कहना ये भी है कि इसे हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं और यहाँ पर लोगों को आज़ादी के समय पर फांसी लगाई गई थी, इसलिए उसको आज का दिन इस तरह से मनाया जाता है। हालांकि लोगों का कहना है कि बाबा नटबली बाबा जो यहाँ के नट था, वो यहाँ की राजकुमारी से प्रेम करता था और प्रेम के चलते उन दोनों में प्रेम हो गया था और ये राजघराने को नामंजूर था। इसके चलते एक शर्त रखी गई थी, कहा गया था कि नमस्कार दोस्तों, हम इस समय खड़े हैं भूरागढ़ के किले में, जहां पर बाबा नटबली बाबा का यहाँ मेला लगता है। और ये मेला